हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम कुछ अलग ही करने वाले। इसमें मैं HCV कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स का रिव्यू देने वाला हूँ, जिसको बाइबल ऑफ फिज़िक्स और सबसे पुरानी और आइकॉनिक लेजेंडरी बुक है फिज़िक्स की। और अगर तुम इस वीडियो तक पहुँचे हो तो या तो तुम 11th के होंगे, 12th के, या JEE नीट की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से हर एस्पिरेंट जो JEE नीट की तैयारी करता है वो इसके बारे में तो जानता ही होगा। हाँ, बाकी इस बुक के बारे में मैं बताता हूँ। हाँ, तो ये तो वॉल्यूम 1 है, ये है वॉल्यूम 2। इसमें ऑलमोस्ट सारे 11th के चैप्टर हैं, एक ऑलमोस्ट सारे, मतलब एक आध ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वगैरह को छोड़ के। और इसमें 12th है, इसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स 12th के ही मिलेंगे। इसकी भी बात करते हैं, पहले इसी की बात कर ली। और अगर तुम किसी कोचिंग में हो और अगर तुम्हारा ड्रॉप ईयर है तो मैं इससे थ्योरी पढ़ने के लिए तो अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि थ्योरी तो तुम उससे ही पढ़ लो अपनी मॉड्यूल से। क्वेश्चंस इसके अच्छे हैं काफ़ी, और नीट के लिए तो इसके ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 ही काफ़ी होंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं। और इस बुक की जो सबसे बेस्ट बात मेरे को लगती है, इसका ग्राफ जो है एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब पहले इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट, फिर टफ, फिर एकदम एडवांस लेवल। और मज़े की बात तो है ये, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये JEE के लिए बनी हुई है पर्टिकुलर बुक। ये तो हायर स्टडीज़ के लिए और मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स उनके लिए बनी हुई है, लेकिन इसका और JEE का लेवल एकदम बराबर आ जाता है। नीट में भी इसके, नीट के लिए तो भी ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 ये। हाँ, बाकी ये किताब मतलब जैसे हमारी कोचिंग मॉड्यूल्स होती है जिसमें अगर और लेकिन 10 क्वेश्चन ले, जिसमें से हम 6 से 7 क्वेश्चन तो फार्मूला बेस ही बन जाते हैं, लेकिन इसके हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है। मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में तुम्हें सोचना पड़ेगा। फार्मूले से तो बिल्कुल ज़्यादा काम नहीं चलेगा, एकदम तुम्हें कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए इस चैप्टर का। और बाकी एक सेकेंड ये वाला क्वेश्चन भी था, मैंने मस्त क्वेश्चन है गाइस। क्या मिल गया, एक सेकेंड, कुछ तो मिला है भाई। ये क्या है? अच्छा, ये हमारे सर ने DPP नहीं, क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट नोट्स बना के दिए थे बोर्ड्स के टाइम याद करने के लिए, और इसमें से ही क्वेश्चन आ गए थे भाई। और ये 2 नंबर, फक भाई, 1.5। अरे ये टेस्ट पेपर है भाई, इसको छोड़ो। हाँ, तो हम कहा थे, हाँ, इसमें जैसे इसके वर्कड आउट जो एग्जांपल्स है वो भी बहुत बेस्ट है। मतलब अधिकतर बुक्स में ऐसा होता है कि एग्जांपल्स तो ठीक ठाक मॉडरेट लेवल के दे देते हैं और क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के आते हैं, लेकिन इसके जो वर्कड आउट एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के दे रखे हैं इन्होंने। कुछ एग्जांपल्स तो इतने अच्छे हैं कि कुछ एग्जांपल्स तो क्वेश्चन से भी हार्ड है, और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सॉल्व करके दे रखे, कैसे हो रखे ये अच्छे क्वेश्चन है भाई। ये क्या है भाई? हाँ, कुछ ऐसा ही। और 12th की बात करूँ, अगर 11th 12th में हो तो तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, तो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए, मतलब करनी ही चाहिए एक बार तो। ये बुक बेस्ट है। और इसकी थ्योरी की बात करूँ तो इसकी थ्योरी काफ़ी क्रिस्प क्लियर है भाई, ना तो ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, लेकिन इसका एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स इन्होंने इतने सारे दे रखे हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अलग हैं। और मैं बताऊँ सच तो मैं अभी ड्रॉप ईयर में उसको बहुत ही कम यूज़ कर रहा हूँ। मतलब कुछ ही चैप्टर्स है जिनको मैं यूज़ करने वाला हूँ, अभी तक तो मैंने करी नहीं, लेकिन 12th के लिए करूँगा मैं। 11th तो मेरी वैसे ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं 12th के लिए ही करूँगा फिज़िक्स में। और अगर तुम 11th तो या फिर 12th में हो तो तुम्हें डेफिनेटली करनी चाहिए भाई, क्योंकि ये बुक जो है सिर्फ सोल्व करना नहीं भाई, सोचना भी सिखाती है। क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। मतलब हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल देंगे। और ये फर्स्ट में तो सिंगल करेक्ट है, सेकंड वाले में मल्टीपल करेक्ट आ जाएंगे, और ऐसे ऑप्शन भी सही होंगे जिनकी भनक भी नहीं लगेगी। मतलब
जिनका तुम सोच भी नहीं सकते वो वाले ऑप्शन भी सही हो जाएंगे। तो ये बुक बेस्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब किसी भी का, मतलब जेई नीट के लिए। तो और ये हर टॉपर, हर टीचर की पसंद है। इनफैक्ट मैं तो खुद फ़ैन हूँ एचसीवी का, और मैंने भी ये बहुत लगाई है 11th-12th में, लेकिन मैंने अभी ड्रॉप ईयर में अभी तक तो नहीं लगाई। और अगर तुम ये नए नए सोल्व करने लगो किताब, तो शुरुआत में तो मतलब इसके फर्स्ट शुरुआत के कुछ क्वेश्चन तो इजी लगेंगे, लेकिन 7वां 8वां क्वेश्चन आते आते भाई ये हिला देगा भाई, मतलब दिमाग हिला देगा भाई। और क्या, एक सेकेंड। हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं कि सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ नहीं आता भाई क्या रहा है क्वेश्चन में। बाकी 11th-12th वालों को तो फिर भी डेफिनेटली लगानी चाहिए। और इसके कुछ हर क्वेश्चन करने का नहीं होता, मतलब बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो उनके रिजल्ट्स ही याद रखने के होते हैं, क्योंकि उन इसके जो क्वेश्चन है SAQ वाले, ये इस बार एडवांस में और मेंस में छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस के रिजल्ट भी कभी कभी याद रखने होते हैं। और इस बार तो जेई एडवांस में एज इट इज़ सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आया था, ऑप्टिक्स का आया था सेम टू सेम, मतलब HCV से ही उठ के आया था क्वेश्चन 2025 में ही। वो क्वेश्चन कौन सा था वो मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। और अगर किसी भी बुक का रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ बताना। मेरे पास ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन अब काम कुछ नहीं आ रही, क्योंकि मैं सिर्फ कोचिंग का मटेरियल लगा रहा हूँ, क्योंकि ये किताब थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। लगाऊंगा कुछ ही चैप्टर्स के लगाऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।